देखिए, मैं आप सबको इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने वाले हैं, तो आप 22 तारीख को दिवाली मनाइए, दीपक जलाइए और पूरे देश में राम राज्य लाने के लिए हमारे संकल्प को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर रेवाड़ी के धारोहेड़ा में सोमवार देर शाम अटल जी को समर्पित कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध हास्य कवि मौजूद रहे और अपनी कविताओं के माध्यम से हंसाने के अलावा देश के ज्वलंत मुद्दों पर कविता के माध्यम से संदेश देने का काम किया। प्रसिद्ध हास्य दीपक सैनी ने गृह मंत्री अमित शाह की आवाज में भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। इस दौरान पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास व भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित यादव सहित अनेक नेता मौजूद रहे। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा माहौल है, हम तो जहाँ भी कहीं कार्यक्रम करते हैं तो बहुत पॉजिटिव माहौल है पिछले कई वर्षों से देश के अंदर। और आपने राम मंदिर की बात की, तो राम मंदिर का बनना मेरे दिल के बहुत करीब का मुद्दा है। हालांकि मेरी उम्र बहुत कम है और ये आंदोलन बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि मैंने दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला में बचपन से 11 वर्षों तक लक्ष्मण जी का किरदार निभाया है और मैंने 7 समंदर पार हॉलैंड में भी रामलीला कराने का ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया। मैं टीम को यहाँ से ले गया था, हॉलैंड में रामलीला भी कराई। तो एक उस चरित्र के तौर पे भी मैं देखता हूँ तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ कि राम मंदिर बन रहा है और ये सपना हमारा पूरा होने वाला है। नहीं, देखो, मुझे कोई निजी टशन नहीं है। कवि जो होता है वो तो सत्ता के विरोध में होता ही है या सत्ता पे व्यंग कसता है। तो दिल्ली में सत्ता केजरीवाल जी की है और गली गली में शराब के ठेके, मंदिरों के सामने शराब के ठेके। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आज भी मंदिर के सामने शराब का ठेका खुला हुआ है। तो मैं तो उस पर व्यंग कसता हूँ और वो इतना पॉपुलैरिटी उससे मुझे मिली है और धीरे धीरे वो जो वीडियोज़ थी मेरी वो आंदोलन का रूप उन्होंने लिया और आज हमारे मंत्री जेल में पड़े, आपको पता ही है। देखिए, सपने तो दिखा नहीं रही है, मुझे लगता है सपने देख रही है वो। हरियाणा की जनता तो खाली हरियाणा की जनता, दिल्ली में जो आदमी है, दिल्ली के अंदर बाहर का आदमी बहुत है, बांग्लादेशी भी बहुत है, रोहिंग्या भी बहुत है, इधर उधर से भी बहुत लोग आते हैं। दिल्ली में दिल्ली वाले बहुत कम हैं, जबकि हरियाणा में 99% हरियाणा वाले हैं। तो हरियाणा वाले ये मुफ्तखोरी को कभी कबूल नहीं करेंगे, मुझे ऐसी पूरी आशा है। बाकी राजनीति में जो कोई जीते, मैं किसी पार्टी से तो हूँ नहीं। मुझे लगता है 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें सबसे बड़ी भूमिका गृह मंत्रालय की है, क्योंकि जितने लोगों को बुलाया गया है उससे ज़्यादा लोगों के वहाँ पहुँचने की उम्मीद है। और उसके बाद भी उसकी सुरक्षा, जिस तरह की लोग धमकियाँ भी कही देते हैं, तो सबसे जो मुख्य मुद्दा है वो गृह मंत्रालय का है। तो यदि हमारे माननीय अमित शाह जी आप सबको निमंत्रण देते। देखिए, मैं आप सबको इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने वाले हैं, तो आप 22 तारीख को दिवाली मनाइए, दीपक जलाइए और पूरे देश में राम राज्य लाने के लिए हमारे संकल्प को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम माननीय पूर्व प्रधानमंत्री और एक अटल पुरुष, भारत रत्न हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मोत्सव पर सब लोग इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। बहुत अच्छी कवि सम्मेलन हुआ जिसमें वीर रस, श्रृंगार रस और अपना हास्य कवि के रूप में और सैनी जी ने जो मिक्री विभिन्न नेताओं की जो सुनाई, वो सारी बड़ी हंसाने वाली, सब लोग गदगद रहे और इस पूरे उत्सव का एक अनुभव भी लिया और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहे लोग इस समय और हंसी से ओतप्रोत रहे और सब ने यहाँ भोजन और जो सारी व्यवस्था बहुत अच्छी रही। बहुत बड़ा योगदान है। बल्कि जब प्लेटफार्म जिन्होंने बनाया जिस पर आज ये परिवर्तन खड़ा हो रहा है, आधार देने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय आडवाणी जी, जोशी जी और पुराने बहुत नेताओं का योगदान है इसमें। अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और बहुत से सीनियर लोग जिन्होंने आधार बनाया, आज वो इतना मजबूत आधार है कि आज उस पर बहुत बड़ा एक परिवर्तन की
एक श्रृंखला खड़ी हो गई है और आगे बहुत अच्छा भविष्य भी नज़र आ रहा है। और अब ये लग रहा है कि भारत विश्व में सिरमौर बनेगा, विश्व का गुरु बनेगा, जगत गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। और आज कोई बाधा नहीं लग रही। एक जैसे सूर्य उदय होता है, प्रभा खिली हुई है और अब दिन बढ़ने वाले हैं। इस तरह से सोच के साथ देश में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर धारवाड़ा में ये एक कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया। वो इसलिए रखा गया क्योंकि अटल जी खुद ही कवि हृदय थे। उन्होंने 51 कविताओं की एक पुस्तक लिखी और उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ धारवाड़ा मंडल की तरफ से दी गई। आज के इस कार्यक्रम में हमने एक ऐसे शख्स को याद किया जिन्होंने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज हमने उस ऐसे शख्स को याद किया जिन्होंने विश्व के सिरमौर जो देश हैं उसमें भारत को अपनी तरफ से ऊपर ले जाने का काम किया। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती का एक कार्यक्रम धारवाड़ा मंडल में यहाँ पर रचा गया और पूरे ही आज ज़िले के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर अटल जी का कार्यक्रम बूथ स्तर पे मनाया जा रहा है। ऐसे शख्स को याद करने का दिन है।